घुटनी प्रखंड में नेता जीत जाने के बाद अपनी अपनी कुर्सियां संभालने में लग जाते हैं या ऊपरवार कमाने में लग जाता है या ब्लॉक में यही सोच कर जाते हैं कि चलिए आज कोई काम आया है कि नहीं। जनता से जीतने के बाद किसी भी नेता को मतलब नहीं रहता है। वीडियो साहब बोले हैं अभी फंड में पैसा नहीं है, लेकिन उन लोगों के फंडवा में पैसा टेबलवा के नीचे से बहुत जल्द आ जाता है। तो लोगों को शिक्षा देने आई है, सरकार नौकरी जो दी है उसकी जिम्मेदारी ये निभा रही है, लेकिन ब्लॉक में बैठे जिला में बैठे अधिकारी कर्मचारी अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इन्हीं लोगों का भविष्य उज्जवल बनाना है। जब उज्जवल बनेगा तभी भारत देश का भविष्य उज्जवल होगा। ऊपर से पूरा बोर्ड टूटा हुआ है, ये भी टूटने वाला है, बिल्डिंग भी डैमेज हुआ है, ये भी गिरने वाला है, किसी भी बच्चों को चोट लग सकता है। इस समय हम लोग सिवान जिले के घुटनी प्रखंड के एक आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचे हुए हैं। ये बरबलिया पंचायत पड़ता है और बौड़ी गांव पड़ता है। आंगनबाड़ी का कोड नंबर 52 है और वार्ड नंबर 3 है। आइए इसकी अंदर की जो व्यवस्था है, जो बिल्डिंग की व्यवस्था है, जो सरकारें देती है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए, आंगनबाड़ी की व्यवस्था देती है। यहाँ पर देखिए सरकार ही खुद बच्चों को मारने में लगी हुई है। यहाँ पर पूरा ये ऊपर से डैमेज हो चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। और ये वाला गिरेगा अगर तो यहाँ पर छोटा बच्चा बैठा है, ये 3 से 4 साल का होगा, इसके ऊपर गिरेगा तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। और यहाँ के घुटनी प्रखंड के जो अधिकारी है, वीडियो है, कोई भी अधिकारी है, घुटनी प्रखंड के सब भ्रष्टाचारी में लगे हुए हैं, दलाली में लगे हुए हैं, ऊपर का पैसा कमाने में लगे हुए हैं, टेबल के नीचे से पैसा लेने में लगे हुए हैं। यहां से इसका कंप्लेंट वीडियो के पास गया है, घुटनी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गया है, लेकिन वो सुना नहीं है। ये कई बार वहां पर लेकर गई है इसका कंप्लेंट, लेकिन वो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो घुटनी प्रखंड के हैं वो बोले हैं कि मेरे हक में ये नहीं आता है, मैं इसका काम नहीं करवा सकता हूं, ऐसा बोले हैं। कहने का मतलब कि एप्लीकेशन हमने दिया, वो बोले कि अभी फंड में पैसा नहीं है, जब आएगा तो ऐसा होगा, आएगा तो ऐसा होगा। हाँ। यहाँ पर देखिए वीडियो साहब बोले हैं अभी फंड में पैसा नहीं है, लेकिन उन लोगों के फंडवा में पैसा टेबलवा के नीचे से बहुत जल्द आ जाता है। क्या बोल रही थी मैडम? मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मैडम थोड़ा इसके बारे में बोल देती, ये बन सक जाएगा ना। तो 2-3 साल से गया है, तो अभी मेरा मन नहीं ठीक, हम बोल रहे थे हमारे घर में कुछ डेथ हुआ, हम परेशान हैं। अच्छा। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार जो है कैसे छोटे छोटे बच्चों के जिंदगियों के साथ खेल रही है। यहाँ पर ऊपर मौत मंडरा रहा है, नीचे बच्चे बैठे हैं, लेकिन प्रखंड के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी है, कोई भी इस पर नजर नहीं डाल रहा है, कोई भी देख नहीं रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी इस पर नजर नहीं डाल रहे। ये इस समय परेशान है, हम लोगों से बातें नहीं कर पा रही है। इनके घर में किसी बच्चे का डेथ हो गया है, उसीलिए थोड़ा परेशान है। चलिए ठीक है, ये तो सेविका है। आप क्या है मैडम? सेविका है। सेविका है, आंगनबाड़ी की सेविका है, बच्चे सबको पढ़ाती है। इनके भी मन में होगा, इनके घर में भी एक बच्चा मरा है, किसी कारणवश मरा है, तो ये भी इस समय दुख है, लेकिन पढ़ाने आई है, बच्चों लोग को शिक्षा देने आई है। सरकार नौकरी जो दी है उसकी जिम्मेदारी ये निभा रही है, लेकिन ब्लॉक में बैठे जिला में बैठे अधिकारी कर्मचारी अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ये कई बार कंप्लेंट ब्लॉक में लेकर गई है, कई बार दौड़ी भी एप्लीकेशन वहां पर दी है, लेकिन अभी तक इस पर किसी का नजर नहीं गया है। यही अगर गिरने के बाद किसी बच्चों को चोट आ जाती है, किसी बच्चे की मौत हो जाती है, तो कई कर्मचारी अधिकारी सिवान जिले से भी आएंगे, प्रखंड स्तर पर भी आएंगे और इस क्षेत्र के पूरा प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। और चुनाव होगा तो प्रत्याशी होंगे, वो भी आ जाएंगे, बड़े बड़े प्रत्याशी बड़ी बड़ी गाड़ियों से आएंगे और उसके बाद बच्चों के मदद में लग जाएंगे, बच्चों के घर पैसा देने लगेंगे। लेकिन ये जब खंडहर बना हुआ है, इस समय किसी भी अधिकारी कर्मचारी पदाधिकारी किसी का भी इस पर नजर नहीं जाएगा। और इस क्षेत्र के जो नेता है उन लोगों से यही कहना चाहता हूं, इस छोटे छोटे जो खंडहर टाइप का आंगनबाड़ी बन गया है, इस पर आप लोग को नजर देना चाहिए। ये वही बच्चे आ रहे हैं जो इनके गार्जियन आप लोग को वोट देकर वहां पर बैठाया हुआ है कि इन लोगों का बात ले जाकर आप जिले में रखे, ब्लॉक में रखे और इनको व्यवस्था जनता को सही से दे। लेकिन यहाँ पर वैसा घुटनी प्रखंड में नहीं हो रहा है। घुटनी प्रखंड में नेता जीत जाने के बाद अपनी अपनी कुर्सियां संभालने में लग जाते हैं या ऊपरवार कमाने में लग जाता है या ब्लॉक में यही सोच कर जाते हैं कि चलिए आज कोई काम आया है कि नहीं। जनता से जीतने के बाद किसी भी नेता को मतलब नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर गिर जाता है, ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इस पर इस समय कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पर भी इसमें भी बच्चे बैठते हैं, ये बिल्डिंग ज्वाइंट है, वो अलग से बना हुआ है, लेकिन इसमें भी बच्चे पढ़ते हैं और उसमें जगह नहीं होगा, इसलिए बच्चे आकर इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी पूरा डैमेज हो चुका है, ये भी डैमेज हो चुका है। यहाँ पर बोर्ड आप देख सकते हैं, वहां पर बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होती है। मैडम परेशानी होती है यहाँ पर, ये गिरता नहीं है? गिरता है सर, गिरता है, खतरा रहता है जी। इसका कंप्लेन आप लोग किए हैं? हाँ, कई बार जा चुका है। क्या कई बार को लिख गया है। क्या मिला? हाँ, रिजेक्ट कुछ नहीं, नतीजा ढाक के 3 पास। किसको दिए हैं? बीआरसी से आता है कि जो भी भवन क्षतिग्रस्त है उसका रिपोर्ट आप दीजिए, हाँ। तो जाता है बना के,
कितने हमारे DRC से आता है, कोई भी भवन अगर क्षतिग्रस्त है आप बनाकर एप्लीकेशन दीजिए, लेकिन यहाँ से शिक्षक सब देते हैं लेकिन वहां से सुनवाई नहीं होता है, विलंब कर देते हैं। बिहार में शिक्षा की स्थिति देखिए, यहाँ पर बोर्ड देखिए, इस बोर्ड पे पढ़ाई होती है, यहाँ पर बोर्ड में पढ़ाई होती है। चौक दीजिएगा मैडम, चौक दीजिएगा बाबू, चौक दोगे। और इसी बोर्ड पे बिहार का शिक्षा मंत्री, यहीं पर बच्चों का भविष्य इसी बोर्ड पे उज्जवल होता है। यहाँ पर देख लीजिए, समझ में नहीं आता है, ऊपर से पूरा बोर्ड टूटा हुआ है, ये भी टूटने वाला है, बिल्डिंग भी डैमेज हुआ है, ये भी गिरने वाला है, किसी भी बच्चों को चोट लग सकता है। अंदर भी कचरा है, आप देख सकते हैं बिल्डिंग के अंदर भी कचरा है। अभी किसकी गलती कही जाएगी? यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों की भी गलती है, जो यहाँ के कंप्लेन ले जाकर जिले में नहीं पहुंचाते हैं, या शिक्षक की भी गलती कही जाएगी। ये क्षतिग्रस्त है, कोई क्षतिग्रस्त है। अच्छा अच्छा, ये वाला नया बना है ना? नया बना है, स्कूल के लिए है। अब चलिए, यहाँ पर बिल्डिंग की जो स्थितियां थी और सब तो बिल्डिंग बन गया है, लेकिन इसमें छोटे छोटे बच्चे, मैं इसी के लिए यहाँ पर आया। ये आंगनबाड़ी केंद्र है, अब विद्यालय का छोड़िए, इस आंगनबाड़ी के चलते यहाँ पर आया, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। इन्हीं लोगों का भविष्य उज्जवल बनाना है, जब उज्जवल बनेगा तभी भारत देश का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार कागजों में बड़ी बड़ी दिखाती है कि मैं शिक्षा विभाग में ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऊंचा स्तर पर लेकर चला गया हूँ, लेकिन धरातल पर यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इनके भविष्य के साथ बिहार के शिक्षा मंत्री खिलवाड़ कर रहे हैं। अब चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।